हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या राम की नगरी में नेशनल टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में दर्जनों टैक्सी चालकों ने नया घाट तिराहे पर अपनी टैक्सी को रोड के किनारे खड़ा कर विरोध प्रदर्शन किया। इन सभी का आरोप है श्री राम हॉस्पिटल से नया घाट हम सभी टैक्सी वालों को रोक दिया गया है, जिसका हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं। हम आपको बता दें, आम नागरिकों एवं यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जबकि हम सभी लोग उचित किराया लेते हैं और रोड को भी जाम नहीं करते। लेकिन अयोध्या सीओ की बात माने, उन्होंने कहा इन सभी टैक्सी वाले अक्सर जाम लगा देते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। शासन प्रशासन टैक्सी यूनियन की समस्याओं का निराकरण कब तक कराएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि आपको बता दें, टैक्सी वालों का आरोप है जब कोई मेला होता है तो टैक्सी वालों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। इस धरने में मुख्य रूप से संतलाल पाल, मनोज प्रजापति, सत्य प्रकाश, मोहित, रक्षाराम यादव, सुनील पाल, जयप्रकाश गुप्ता, रविकांत शंकर के साथ दर्जनों की संख्या में यूनियन के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल रहे। पाल जी ने कहा, अध्यक्ष जी ने, और वो सही कहा है। प्रशासन की वजह से ही जनता परेशान हुई है और संचालन के लिए तो परमिट भी नए घाट तक दी गई है। हाँ, नियमों का पालन करके चलते हैं। आए दिन समस्या बनी रहती है, इसमें गाड़ी मालिकों का कोई दोष नहीं। हम सीओ साहब का सम्मान करते हैं, संतुष्ट हैं। हाँ, हम लोग नियमों वाली से चलेंगे। हाँ, सदा सहयोग करते रहेंगे सीओ साहब का। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार पांडे। ऐसा किया है, आगे भी करेंगे। हम टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं, आदर्श टैक्सी यूनियन के। मामला हमारा 3 दिन पुराना है। टेम्पो टैक्सी को नए घाट न आने देने के संबंध में है। जो श्री राम पर रोक दिया गया था, उसमें हमें वाहन संचालन में भी दिक्कत आ रही थी और आम जनमानस से भी को दिक्कत आ रही थी। और जिससे हमारा वाहन संचालन में विशेष परेशानी को देखते हुए सीओ साहब से मैंने अपील की थी। हम लोग निवेदन करने के लिए इकट्ठे हुए थे, वो आए भी थे। उन्होंने हमारी मांग को मान लिया है और पूर्ववत नए घाट तक संचालन की अनुमति दे दी है। लेकिन उनकी भी कुछ शर्तें हैं, उसको हम लोग पालन करने के लिए सबको इकट्ठा हुए, सबको बता दिए हैं। हमें संचालन कैसे करना है, किराया लिस्ट लगी रहेगी, हमें जाम नहीं लगाना, हमें किनारे लगा के चलना है। जो भी उनका दिशा निर्देश है उसको पालन करेंगे। यही बात के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे और जो वाहन वहां से रोके गए थे अब उनको चलेंगे। और तुरंत आपके इस चैनल के माध्यम से यातायात पुलिस और जिला प्रशासन से मेरी ये मांग है, जो फोटो खींचकर तुरंत चालान किया जा रहा है 3 व्हीलर का या अन्य वाहनों का, वो गलत हो रहा है। इसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और कप्तान साहब से, जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ, जो गलत हो उसी का चालान हो। नाजायज ढंग से फोटो खींच के किसी वाहन चालक का या वाहन स्वामी का उत्पीड़न न किया जाए, अन्यथा हम लोग इस पर भी आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसका जिम्मेदारी केवल जिला प्रशासन की होगी। नहीं, लिखित किस बात का? जो मेरा आज जो सहमति बनी है वो हमारे पास मौखिक है सीओ साहब की तरफ से। सीओ साहब ने ये कहा कि हमें 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन के लिए बाई ट्रायल के रूप में आप लोगों को रोका गया था। लेकिन मैंने सीओ साहब से कहा आपको ये बात यूनियन के संगठन के पदाधिकारियों को अवगत करानी चाहिए थी, जिससे अभी 3 दिन जो हमें आम श्रद्धालुओं को, आम जनमानस को दुख हुआ, तकलीफ हुई, उसके लिए हमारे संगठन की तरफ से हम उसके क्षमा प्रार्थी हैं। और गलती प्रशासन की थी और सजा जो आम जनमानस ने भुगता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतलाल पाल है और हमारे सहयोगी हैं, हमारे संगठन के सब कार्यकर्ता हैं, श्री मनोज प्रजापति जी, शुक्ला जी और तमाम हमारे वरिष्ठ बड़े भाई श्री अशोक पांडे जी हैं। अयोध्या के वासुदेव घाट स्थित गोवर्धन मंदिर के पूर्व साकेतवासी महंत श्री 1008 बजरंग दास जी की द्वितीय पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें अयोध्या के सभी साधु संत आए और साकेतवासी महंत बजरंग दास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या के साधु संतों ने व श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर का नाम गोवर्धन मंदिर है। इनके महंत पूर्व साकेतवासी श्री 1008 श्री बजरंग दास जी महाराज जो साकेत धाम पधार गए, उनके द्वितीय प्रथम तिथि पुण्यतिथि है, जिसके शुभ अवसर पर संत सेवा, गौ सेवा इत्यादि आज भंडारा का शुभ अवसर मनाया गया।
श्रद्धालुओं से क्या महाराज जी जो अपील जो करेंगे? जी, श्रद्धालु क्या वो महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद देना चाहते हैं कि महाराज जी की पुण्य स्मृति में शामिल होकर के आप लोग सौभाग्य प्राप्त किए, आप कुशल मंगल सुख शांति समृद्धि आपको प्राप्त हो। क्या नाम आपका? मनमोहन दास। कौन सा मंदिर है? गोवर्धन मंदिर। अयोध्या के विभीषण कुंड स्थित बघई मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिक भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें महंत विशंभर दास ने अपने उत्तराधिकारी शिवदास को सभी अयोध्या के साधु संतों द्वारा विधि विधान पूर्वक कंठी चादर देकर बघई मंदिर का महंत बनाकर मंदिर की जिम्मेदारी दी और बताया कि ये मैंने अपने उत्तराधिकारी को बघई मंदिर का महंत बनाया है और मंदिर की जिम्मेदारी दी और इसी वार्षिक भंडारे में अयोध्या के साधु संतों भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वही नवागत महंत शिवदास ने बताया कि मेरे गुरु विशंभर दास ने मुझे इस मंदिर की जिम्मेदारी दी है, मैं उसका सदैव निर्वहन करगा और संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा करगा और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। आज का कार्यक्रम हमारा वार्षिक भंडारा रहा, लेकिन मेरे मन में विचार आया कि जो मैं 5 साल पहले उत्तराधिकारी को वसीयत लिख दिया हूँ, आज उनको महंती चादर दे करके उत्तराधिकार दे दूँ। हमारे मंदिर में छावनी के महंत जी आए थे, बड़ी जगह से आए थे, हनुमानगढ़ी और हनुमत चेकरी, हनुमत निवास, हनुमत सदन, तमाम यूपी बिहार से लोग, तमाम सेवक सती लोग आए थे। सबका भंडारा हुआ, माला चादर हुआ और मैं विशंभर दास, मेरे शिष्य शिव कुमार दास को हमने जो है वो चादर, कंठी, माला दे करके और संतों द्वारा माला दिया गया और यहाँ का उत्तराधिकार दिया गया। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं कि जितना हम निर्वाह संत वेश में रह कर किए, इससे ज़्यादा समाज में और संत में, ब्राह्मण में और भक्तों में प्रेम रखें और अपना नाम जस कृति आगे करें। क्या नाम महाराज जी, कौन सा मंदिर है ये बघई मंदिर है। इनका मुख्य ये जो बड़ी जगह से है, छावनी से जुड़ा है और कुशीनगर में हमारा बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है, पूर्वांचल का सबसे बड़ा स्थान सिद्धपीठ बघई धाम। हमारा नाम विशंभर दास जी है। इस बात से हम बहुत प्रसन्न हैं कि आज हमारे महाराज जी ने हमें कंठी चादर दिया है और श्री 1008 श्री विशंभर दास जी महाराज जी की पुण्यतिथि पे ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इससे हम बहुत प्रसन्न हैं और आज से जो कार्य निर्वहन होगा मंदिर के प्रति पूरा स्नेह और श्रद्धा श्रेष्ठा रहेगा हमारी तरफ से। और हमारे जो महाराज जी, पूज्य महाराज जी हैं, उनकी तरफ से उनका छत्र छाया बना रहेगा हमारे ऊपर और इनके निर्वहन में सब कार्य होगा। संत सेवा और गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, सब। शिव कुमार दास, कौन सा मंदिर है? श्री बघई धाम, सिद्धपीठ बघई धाम। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा रामनगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पर जाकर के दर्शन पूजन किया और रामलला के दरबार पहुंचकर हाजिरी लगाई। तो वही श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के जन्म स्थान पर हो रहे भव्य मंदिर निर्माण स्थल का भी जायजा लिया। वही दर्शन पूजन करने के बाद सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां पर भाजपा के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखतिब होते हुए खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज में 2017 के बाद खाद्य एवं रसद विभाग में ऐतिहासिक परिवर्तन किए गए हैं और हर प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक पद्धति से राशन मिल रहा है, जो 100 दिन की कार्य योजना में उचित दर दुकानों तक डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत राशन पहुंचाया जाएगा। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि पिछली सरकारों की अपेक्षा धान और गेहूं की 3 गुना ज्यादा खरीद की गई है। विभाग पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वही कहा, डबल इंजन की सरकार गांव, गरीब किसान, नौजवान और कमजोर वर्ग के बेहतरी के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में पूज्य योगी जी के नेतृत्व में राज्य मंत्री बनने के उपरांत आज प्रथम बार हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज का और रामलला दरबार में आज हम सब लोग आशीर्वाद लेने के निमित्त यहाँ पर आए हैं और प्रभु श्री राम का और हनुमान जी का आशीर्वाद सदा बने रहा, यही कामना है। प्रदेश में पूज्य योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद खाद्य एवं रसद विभाग में तमाम परिवर्तन देखे गए हैं और आम जनता ये महसूस करती है कि योगी जी की सरकार बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश में कालाबाजारी थी उसको बहुत हद तक उसको हम लोगों ने रोकने का काम किया है, खत्म करने का काम किया है और आज गरीबों तक हम राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिर भी कहीं कहीं पर ये शिकायतें आ रही हैं कि बोगस कार्डों की, हम उनकी जांच करा रहे हैं और उनको जांच जो करा रहे हैं, जांच के उपरांत
हम उनसे जो है रिकवरी भी कराने का काम करेंगे। प्रदेश में राशन का जो वितरण की जो बायोमेट्रिक व्यवस्था हमने लागू करने का काम किया है, जो प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से राशन माफी हावी थी उसको हमने खत्म करने का काम किया है और राशन वितरण की और बेहतर व्यवस्था हो सके, इसके नाते जो है सभी कोटेदारों के सीधे तौर पर हमने डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। उसके लिए जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सभी गरीबों तक जो अंत्योदय का हमारा संकल्प है उसको साकार करने के उद्देश्य से सरकार की विभिन्न योजनाएं जो गरीबों के लिए आवश्यक है उसके लिए हम लोग मिलकर योजना बनाकर 100 दिन में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको देने का काम करेंगे। ये तो खुशी की बात है, हम लोग तो चाहते थे कि मार्केट रेट ऐसी रहे जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। आज किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल रहा है, ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। हनुमान चालीसा विवाद पर शिवसेना प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भड़के अयोध्या के संत, कहा शिवसेना ने किया धर्मांतरण, अब हिंदुओं का विरोध कर रहे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। जिसको लेकर अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शिवसेना का कालनेमी रूप देखने को मिल रहा है यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब शिवसेना ने भी अपना धर्मांतरण कर लिया। जो शिवसेना सनातन धर्म संस्कृति की बात करती थी, हिंदू और हिंदुत्व की बात करती थी, वह बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अब नहीं रह गई। अब शिवसेना की यह स्थिति है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात करता है उसके ऊपर एनएसए और आतंकवादी विरोधी धारा लगाकर उसे जेल जाना पड़े। यह कितना निंदनीय बात है। यह शिवसेना के लिए शर्म की बात है। अभ्यास शिवसेना नहीं बल्कि सोनिया सेना बन गई है। वहीं राजू दास ने शिवसेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब इतनी प्रसिद्धि मिल गई है कि हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ने देना चाहते, जबकि हमारे यहाँ इस तरह के कोई भी धार्मिक आयोजन किए जाते हैं तो उनके रहने खाने पीने सहित अन्य व्यवस्था की जाती है, लेकिन आपके घर पर हनुमान चालीसा करने की बात कही तो उसे जेल भेज देते हैं। अब जागो हिंदू जागो। शिवसेना की कार्यकर्ताओं को जगाते हुए कहा कि यह कि हमसे न अब हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाली नहीं रह गई है। वही कहा कि कुर्सी के लालच में शिवसेना का यह रूप बहुत ही चिंतनीय है। बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती के सांसद नवनीत राणा व उनके पति रवि राणा के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी में उद्धव ठाकरे भारत सख्त कदम उठाए जाने से संतों में नाराजगी है। देश में बढ़ते हुए धर्मांतरण का कारण है, देखिए जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शिवसेना का अपना कालनेमी रूप देखने को मिल रहा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवसेना ने भी धर्मांतरण कर लिया। इस प्रकार से जो शिवसेना सनातन धर्म संस्कृति की बात करती थी, हिंदू और हिंदुत्व की बात करती थी, वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अब नहीं रह गई। अब शिवसेना की ये स्थिति है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करने का बात करे उसके ऊपर एनएसए और आतंकवादी विरोधी कानून लग जाए और जेल में उसको जाना पड़े। कितनी निंदनीय बात है, कितना शिवसेना के लिए शर्म की बात है। शिवसेना को तो डूब कर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए कि जिस प्रकार से शिवसेना का नाम अब सौ सेना करना चाहिए। सोनिया सेना कर लो भाई, क्यों इतनी परिस्थिति आपकी आ गई कि अब हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ा जा सकता है। यहाँ तो लोग अगर कोई हनुमान चालीसा की बात करते हैं कि आपके यहाँ सुंदरकांड की पाठ हम करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो हम लोग तो और लड्डू मिठाई प्रसाद और हनुमान जी के चित्र लगा देते हैं, रुकने की व्यवस्था कर देते हैं, बैठने की व्यवस्था कर देते हैं और अच्छी व्यवस्था कर देते हैं। और आपके घर अगर किसी ने कहा, राणा बंधु ने कहा कि से जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपने उनको जेल भेज दिया और 15 दिन के लिए। ये कितनी निंदनीय बात है, कितने शर्म की बात है। जागो हिंदू, जाग जाओ भाइयों। देखो इस शिवसेना का क्या स्थिति हो गई है। आने वाले दिनों में मैं पूछना चाहता हूं शिव सैनिकों से कि तुम्हारा आस्था कहां चला गया। इतना आपका आस्था मर गया है, इतना अपने आप को धर्मांतरण आपने कर लिया है कि आपको अब सनातन धर्म। गंगा जमुनी तहजीब के रूप में हमेशा ही अपनी पहचान रखने वाली रामनगरी का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह कोशिशें कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से की जा रही हैं। इसको लेकर शहर कोतवाली नगर क्षेत्र में 2 मस्जिद और एक जगह सड़क पर अपशब्द लिखे कागज को फेंका गया। इस कागज में गैर समुदाय के पवित्र ग्रंथ को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही अयोध्या पुलिस तत्काल ही हरकत में आ गई। इसी के साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया। धर्मगुरुओं को आश्वस्त किया गया कि जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जानकारी मिलने के बाद कमिश्नर नवदीप रिणवा, आईजी केपी सिंह, डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश पांडेय ने शहर का भ्रमण किया। इसी के साथ टाटशाह मस्जिद के इमाम से भी मुलाकात की।
उन्हें आश्वासन दिया गया कि कश्मीरी मोहल्ला के मस्जिद व घोसियाना के सड़क पर पाए जाने वाले अपशब्द लिखे कागजों फेंकने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र का माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। मामले में डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश पांडेय सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सबूतों को खोजते रहे। स्थानीय लोगों को भी आश्वस्त किया गया कि जल्द ही अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा आपत्तिजनक सामग्री फेंकी गई है, जिसे जब्त कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। पुलिस इस पूरे मामले में विवेचना कर रही है और सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाए हुए हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है। सब लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, हम लोग बेहतर तरीके से काम करके शरारती तत्वों को पकड़ेंगे और शांति व्यवस्था बनाए हुई है। मामले में एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि सड़क पर जिन लोगों ने भी आपत्तिजनक लिखे कागज फेंके हैं, उनके खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई का जाएगी। कुछ असामाजिक तत्व लगातार अयोध्या का अमन चैन बिगाड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। प्रकरण के सामने आने के बाद तत्काल ही धर्मगुरुओं से मिलकर मामले में कार्रवाई का आश्वासन उन्हें दिया गया। मामले में जल्द खुलासा करने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एवं एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी धर्मगुरु गुरुओं ने लिखित रूप में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को दी। इसमें धर्मगुरु के द्वारा बताया गया कि 4 मोटरसाइकिल पर सवार 8 अभियुक्त से जो वहां पर देखे गए थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम भी दिया है, जिसके आधार पर अब पुलिस इन 4 मोटरसाइकिल सवारों की तलाश में जुटी है। मामला है पूरा, क्या हुआ है, अभी क्या एक्शन लिया गया है? ये सब कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ये आपत्तिजनक सामग्री फेंकी गई है और उसे जब्त कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और पुलिस इस पर विवेचना कर रही है और सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी सब हम लोग धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाए हुए हैं और शांति व्यवस्था बनी हुई है और सब लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है कि हम लोग बेहतर तरीके से काम करके और तत्काल मुजरिम को हम लोग पकड़ेंगे और शांति व्यवस्था बनी हुई है और हम सभी सामान्य नागरिक जनों से, धर्मगुरुओं से, गणमान्य व्यक्तियों से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं और व्यवस्था अच्छी से बनी हुई है। शहर के कितने धार्मिक स्थलों पे इस तरह की घटना हुई है? 2 धार्मिक स्थलों पर और 1 रोड पे हुई है घटना। सर, पब्लिक से क्या अपील है? पब्लिक से अपील है कि प्रशासन, पुलिस पूरी मुस्तैद है और कार्य कर रही है और आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और कोई भी अवांछित तत्व के बारे में जानकारी मिले तत्काल पुलिस और प्रशासन को दें। कहाँ पे हुआ है, कितने स्थलों पे इस तरह की घटना हुई है, पुलिस क्या एक्शन कर रही है? 2 धार्मिक स्थलों पर और 1 जगह सड़क पर आपत्तिजनक वस्तु और लेखन सामग्री फेंकी गई थी। तत्काल पुलिस टीम को इसकी जानकारी हुई। उन चीज़ों को कब्जे में लेके अभी विधिक कार्रवाई चल रही है, तहरीर प्राप्त हो रही है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। ये किसी शरारती तत्वों का काम है जो कि अमन चैन को खराब करना चाहते थे, परंतु यहाँ पे सभी समुदाय के जो हमारे धर्मगुरु हैं, गणमान्य साथीगण हैं, हमारे संभ्रांत लोग हैं, हमारे पुलिस मित्र हैं, सबसे हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। मौके पर कमिश्नर सर, आईजी सर, डीएम साहब, मैं, सभी लोग हैं वहाँ पे। धर्मगुरुओं के साथ हम लोग बैठे भी थे। सभी लोगों ने विश्वास जताया कि हम लोग सब मिलके इसका अनावरण करेंगे, जल्दी अनावरण करेंगे और जो दोषी निकलेंगे उन पे कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ आम जनमानस से भी मैं अपील करता हूँ, अयोध्या की इस पावन धरती पे अमन चैन हमेशा से बरकरार रहा है और हम लोग बाहर भी संदेश देते हैं कि यहाँ सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग आपसी मेलजोल के साथ अच्छे से रहते हैं। तो किसी तरह की अफवाह पे यकीन न करें और किसी भी जो खुराफाती अराजक तत्व है जिसने गलत मंशा से ये कृत किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी टीमें लगी हुई हैं साक्ष्य संकलित करने में। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम उनको आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके ऊपर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई, जिसमें गैंगस्टर एनएसए तक की कार्रवाई है, हम सुनिश्चित कराएंगे। आगरा के ताजमहल तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास को रोके जाने के बाद महंत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यह ताजमहल नहीं बल्कि भगवान शिव का स्थान था, जिसकी तलाश में ताजमहल पहुंचे थे। साथ ही यह भी दावा किया है कि 5 मई को फिर से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए जा रहा हूं। छावनी के महंत परमहंस दास आगरा पहुंचे थे, जहां अपने कुछ शिष्यों के साथ ताजमहल देखने के लिए प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वहीं सुरक्षा के जवानों के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। उनका आरोप है कि पुलिस के जवानों ने यह रूप करके रोक दिया कि आपके हाथ में लोहे का दंड है और भगवा पहने आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इस मामले के बाद अब कई हिंदू संगठन भी सामने आ गए हैं।
जिसको लेकर एक बार फिर परमहंस दास ने 5 मई को हिंदू संगठनों को आगरा के ताजमहल पहुंचने का ऐलान किया है। अयोध्या पहुंचे तपस्वी छावनी के परमहंस दास ने दावा किया है कि यह ताजमहल कोई ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि भगवान शिव का तेजो महल स्थान है। इस स्थान के अंदर भगवान शंकर के पिंडी के ऊपर जल गिरता था, जो कि एक अजूबा था। उसी को शाहजहां ने शिव के पीड़ को नीचे दबा करके उसे ताजमहल बना दिया था। उसी के तलाश में ताजमहल पहुंचा था। तुम ही ताजमहल के मुख्य द्वार पर रोके जाने को लेकर महंत ने बताया कि वहां पर खड़े सुरक्षा के जवानों व धर्म विशेष के कुछ लोग भगवान को पहले जाने और सनातन धर्म को लेकर मजाक बनाया जा रहा था। ऐसे में यह भगवे का अनादर किया गया है, इसलिए हम एक बार फिर उसी स्थान पर पहुंचेंगे और अंदर भी जाएंगे। इस दौरान यदि रोका गया तो वहीं अनशन पर बैठ जाएंगे। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सभी सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू भाई बहनों से, सभी हिंदूवादी संगठनों से, सभी साधु संतों धर्माचार्यों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि 5 मई को शिव मंदिर तेजो महालय, जिसको विधर्मियों ने ताजमहल कहना शुरू कर दिया, और जो शंकर जी की जो पिंडी थी उसको वहीं नीचे दबा दिया है, तो हम सब लोग तेजो महालय 5 मई को पहुंचेंगे। अभी मैं गया था तो वहां मुझे यह कह करके नो एंट्री कर दिया गया, क्योंकि मैं भगवा पहना था। इसके बाद वहां के जो जिम्मेदार लोग थे उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है, तो 5 मई को पहुंचेंगे। जो भी भगवा को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि 5 मई को अधिक से अधिक लोग भगवा पहन करके वहां पहुंचे और भगवा की क्या ताकत है उसको एहसास कराएं। जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।